गाइस वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। तो पहली बात मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया प्ले स्टोर। तो मैं सर्च करता हूँ प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद सर्च पे जाना। यहाँ पे आपको सर्च पे जा के क्लिक करना है NCERT बुक ऐप। और NCERT बुक ऐप में ये आपकी है पुरानी NCERT, ठीक है। इसका अब न्यू वर्जन आ चुका है, जिस न्यू वर्जन को मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें क्या नए चैप्टर ऐड हुए हैं कि नहीं, आपको चेक इसका बताता हूँ अपडेट, ठीक है। तो न्यू NCERT का ऐप पे देखो, ये रहा, मैंने इस पर ओपन कर लिया। अब न्यू NCERT के ऐप को ओपन करने के बाद थोड़ी टाइम लेगा, हो गया। अब न्यू NCERT के ऐप में देखो ये 2026 वाला ओपन कर लेना। इसमें आपको क्लास 9th के देखो साइंस में चले गए चैप्टर देख गए सारे, ठीक है। चैप्टर जो नए ऐड हुए वो साइंस के चैप्टर, ठीक है। इसी से मैंने आपको 11th-12th पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10th के चैप्टर इसमें दे रखे हैं, 10th में जाओगे, सिंपल से कॉर्नर है, साइंस में क्लिक करोगे, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एक बायोलॉजी की ब्रांच जो कि डील करते हैं एक प्रॉब्लम जो कि क्लासिफिकेशन में होती है कि कैसे क्लासीफाई करें, कैसे स्टडी करें, तो उसे ईजी करते हैं कौन, क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल, ठीक है। इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको देता अरस्तु ने। अरस्तु का मानना था कि इस दुनिया के अंदर प्लांट और एनिमल दो चीज़ें होती हैं। तो प्लांट और एनिमल की स्टडी करी और उन्हें बताया, पर दिक्कत क्या थी पता है, दिक्कत ये थी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए प्लांट और एनिमल कैरेक्टर को। कैसे कि प्लांट भी कई टाइप के हैं, एनिमल के टाइप के हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो वो ये कर नहीं पाया, तो इनकी कमियां रही, ठीक है। क्या पहला है कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, दूसरा कि डिफाइन नहीं कर पाया कि किसके पास RBC और किसके पास RBC नहीं है। RBC क्या होती है, लाल रंग का खून जो था ना, खून लाल रंग का, वो RBC होती है। तो ये RBC और नॉन RBC को डिफाइन नहीं कर पाए। ये स्टडी पे ये नहीं बता पाया कि डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल में, क्या ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो सिस्टम फेल हुआ, ठीक है। अब आए 3 किंगडम में कौन आगे, मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। अब मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया 3 टाइप के इसमें क्या थे ऑर्गेनिज्म। ये डिफाइन नहीं थे, मतलब कि इसमें सारे डिफाइन नहीं किया कि इसमें केवल बैक्टीरिया के डोमेन को डिफाइन कि बैक्टीरिया में 2 डोमेन सिस्टम काम करता है, मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है। और भी चीज़ें जो डिफाइन नहीं कर पाए। फिर आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेला, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सिस्टम क्या था पता है, इस सारे की जो कमी थी फर्स्ट 2 की, 3 की, 4 की, इन सबको क्लियर करने के लिए हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेला कई टाइप के ऑर्गेनिज्म शामिल है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में शामिल हो गए। मोनेरा क्या होता है, सिंगल मेंबर, एक सिंगल मेंबर बैक्टीरिया का, ठीक है। तो मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया, सिंगल मेंबर बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट, यानी कि दुनिया की हर जगह पे पाया जाता है, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो साफ सुथरी जगह हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गर्मी जगह हो, ठंडी जगह हो, हर जगह पे पाया जाता है। तो मोस्ट अबेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ठंडी गर्म जहाँ तुम रखोगे पल जाएंगे। ये नहीं बोलते कि हमें दिक्कत हो रही है, अपना को करते हैं एडजस्ट, ठीक है। सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, जिस कंडीशन में हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ह्यूमन सोचते हैं गर्मी हो रही है, हम मर रहे गर्मी से, उस कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ठीक है। इससे ग्रुप क्या होते हैं, इस कोकस में क्या होता है, स्फेरिकल, रोड शेप में क्या होता है, बेसिलस, और तो कोमस विब्रियो, ठीक है। इसके बाद मोनेरा में हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर लिविंग इन हार्श हैबिटेट, जिस कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाता, तो गर्मी लगती है वो तब जाता है, पूरा मरने कंडीशन, मतलब कि हालत ख़राब हो रही है, रहा नहीं जा रहा, उस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। हेलोफिल्स होते हैं, हेलो मतलब ये नमक में रहते हैं, यानी जहाँ पे सोल्टी वाटर है वहाँ पाए जाते हैं, थर्मो मतलब हीट, जहाँ गर्मी वहाँ पाए जाते हैं। और इनके पास क्या होते हैं, मैथेन होते हैं जो कि बायोगैस बनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो बायोगैस है वो नेचुरल गैस है, जिससे हमें कुछ नुकसान होता है, फायदा हो सकता है, ठीक है। तो बायोगैस हमारे लिए अच्छी गैस है, इससे हमें क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। यूबैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू सेल वॉल, जिनके पास ट्रू सेल वॉल होती है, जिस साइनोबैक्टीरिया बिलोंग इन एल्गी। कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं जो कि अपना खाना बनाते हैं प्रकाश की हेल्प से, ठीक है। कुछ हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन का अमाउंट को, ताकि जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाए और पूरी जो भूमि है, जो हमारी लैंड है, पूरी लैंड को नाइट्रोजन मिलता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन हमेशा प्लांट के अंदर पोषक तत्व लेकर आता है, जिससे वो अच्छे से ग्रो करते हैं प्लांट, ठीक है। प्लांट हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक, क्यों मतलब कहते हैं केमिकली खाने को बनाना, तो क्या करते हैं, केमिकली तोड़ते हैं किसको, अमोनिया को, किसमें, नाइट्रेट में, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को तोड़ते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट में। ये अमोनिया है, ये हार्ड फॉर्म में होती है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो तोड़ते हैं किसको, नाइट्रेट में, किसको, अमोनिया को, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि टूटते हैं, अमोनिया का बिल्कुल टूटेगा तो इसमें क्या होती है, एनर्जी,
वो एटीपी फॉर्म में होती है। तो वो किसे मिलती है, वो एनर्जी मिलती है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया खाना बनाता है अपनी एनर्जी से, और पूरी भूमि को क्या होता है, ये पूरी भूमि को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। जो बैक्टीरिया ट्रू सेल वाले होते हैं, बिलोगिन एल्गी होती है, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोसिस होता है यानी कि फिक्स करते हैं, ताकि कोई प्लांट या फिर कोई भी जो भी प्लांट आप ग्रो कर रहे हो वो ग्रो कर पाएगा क्या, जो उसमें नाइट्रोजन मिलेगा, तो उसे फिक्स कौन करता है, हेटेरोसिस, ठीक है। कीमोसिंथेटिक यानी कि स्वापोषी अपना खाना खुद से बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास अमोनिया जो कि हार्ड है, हार्ड टूटेगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हेटरोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं समझ लेते हैं। मिल्क एक हार्ड फॉर्म होती है, तो मिल्क तो हमारा हार्ड होता है, इसको कौन तोड़ता है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये तोड़ता है दही में, क्योंकि मिल्क हार्ड होता है। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, तो तोड़ता है कैसीन प्रोटीन को किसमें, दही में, ठीक है। दही सॉफ्ट होती है इसलिए हम इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर ये मिल्क क्या क्या बनाते हैं, बटर मिल्क यानी कि छाए, तो मिल्क से छाए बनाने में यूज़ किसका करते हैं, लैक्टोकोकस लैक्टिस का, यानी कि हमारा मिल्क से छाछ बनाने में यूज़ करते हैं किसका, लैक्टोकोकस लैक्टिस का। अगर यही मिल्क आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, पनीर के अंदर, तो इससे इसमें कौन हेल्प करता है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, जो फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की हेटरोट्रोपिक कैटेगरी, इसके अंदर ये परपोषी होते हैं, अपना खाना दूसरे जीवों से बनाते हैं। परजीवी, पर मतलब दूसरा, इनके पास खुद का कोई सोच नहीं, खुद खाना बनाएंगे नहीं, ये आलसी होते हैं, इन्हें दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क का बैक्टीरिया क्या क्या करेगा, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया तोड़ते हैं किसको, मिल्क को। अब जब मिल्क को तोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगी, दही। दही हमारे लिए खाना आसान है, दूध हार्ड होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। मिल्क से क्या बनता है, बटर मिल्क, छाए, तो इसमें कौन होता है, लैक्टोकोकस लैक्टिस। यही मिल्क क्या बनाते हैं, पनीर, इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। तो ये प्यार इस वीडियो में आई है मैंने आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी साथ टॉपिक दे रखा है मैंने, कुछ भी पुरानी एनसीईआरटी से नहीं लिया। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।